माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, मार्च 2025 में आपकी वार्षिक परीक्षा होगी और उसके पहले अर्धवार्षिक परीक्षा एवं प्री बोर्ड परीक्षा भी आपको देना होगी। विद्यार्थियों, आपको सभी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करना है, जिससे कि आपकी आशा के अनुरूप आपका परीक्षा परिणाम भी हो सके। विद्यार्थियों, वैसे तो आप क्लास में बैठकर आपकी पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको यदि समय घर पर पढ़ने का भी मिल जाए तो आपकी पढ़ाई में और भी चार चांद लग सकते हैं। आपको घर बैठे पढ़ाई का अवसर देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करके आपके लिए शेयर किया जा रहा है। आप इन्हें सुनें, दोहराएं तथा लिखें एवं परीक्षा में आने पर परीक्षा में लिख कर आएंगे तो आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होंगे। तो आइए जान लेते हैं क्या है इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न दिया है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। विद्यार्थी आपको बताना चाहेंगे, ये सब वे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जब प्रकाश के मार्ग में रखी गई अपारदर्शी वस्तु बहुत अधिक छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है और इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की तरफ इशारा करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए तो दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है उसी रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। समतल दर्पण की कोई 3 विशेषताएं बताइए। विद्यार्थियों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में परीक्षा में वस्तुनिष्ठ भी पूछे जाते हैं। सही जोड़ी मिलान के प्रश्नों में भी इनको सम्मिलित किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो विद्यार्थियों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। इस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है तथा प्रतिबिंब दर्पण पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है। तो विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है समतल दर्पण की विशेषताओं का। आइए और जानते हैं। विद्यार्थियों, लिखा है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो टार्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में, शेविंग का जो दर्पण होता है, जो शेविंग करने का दर्पण, उसमें, क्योंकि इसमें चेहरा बड़ा दिखता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों को बड़े आकार में देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं, वे जब दांतों की जांच करते हैं तब इस दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं। विद्यार्थियों, आपने बस में यात्रा की होगी और जो ड्राइवर होते हैं वे ड्राइवर अपनी साइड में लगे गिलास में बार बार देखते हैं। वो ये देखते हैं कि पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है या पीछे कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है। तो यह दर्पण वाहन चालक की साइड पर लगाया जाता है, जिसमें ड्राइवर अपने वाहन के पीछे आ रहे वाहन को, व्यक्ति को सीधा देख सकता है। इस प्रतिबिंब में, इस दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि कभी आपने ताजमहल की यात्रा की हो, अर्थात आगरा गए हो, तो वहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ, उस दर्पण में हम ताजमहल का पूरा प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो ये जो दर्पण होते हैं, इस दर्पण के बारे में आपको और भी कई सारी जानकारियाँ उसको तैयार करना है और अपने मित्रों को भी आपको बताना है, जिससे कि वे भी इसकी तैयारी कर सकें। और विद्यार्थियों, कॉपी में ज़रूर नोट करें, बार बार इनको दोहराएं, चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर से विज्ञान के विषय पर आधारित प्रश्नों को आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके परीक्षा में काम के होंगे। जय हिंद।